जिसकी 100 पत्नियां और 150 पुत्र थे। गजेंद्र नामक हाथी जिसकी 100 पत्नियां 150 पुत्र थे। गजेंद्र जब जंगल से भ्रमण करके वहां से निकलता था तो गजेंद्र की सभी वहां में रहने वाले जानवर जय जयकार करते थे। गजेंद्र में अथाह बल था। उस बल के कारण जंगल में रहने वाले सभी व्यक्ति गजेंद्र की, जंगल में रहने वाले सभी जानवर गजेंद्र की जय जयकार करते थे। एक बार गजेंद्र अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ एक सरोवर में स्नान करने के लिए आया। अपने पत्नी और बच्चों के साथ में सरोवर में स्नान करने आया। सरोवर में स्नान करते समय गजेंद्र के पैर को एक ग्रास जोर से पकड़ लेता है। स्नान करते समय गजेंद्र के पैर को एक ग्रास जोर से पकड़ लेता है। गजेंद्र को आभास होता है कि मेरे पैर को किसी ने पकड़ के रखा है, मेरे पैर को किसी ने पकड़ के रखा है। फिर सोचता है कि इसको अभी पता नहीं है कि किसके पैर को पकड़ा है, अभी इसको मेरे बल के बारे में पता नहीं है कि किसके पैर को पकड़ा है। जब पता लगेगा कि मेरे जैसे बलशाली गजेंद्र के पैर को पकड़ा है तो आकर के मुझसे क्षमा मांगेगा। अंदर से ही पहले खुद के पैर को बाहर निकालने का प्रयास करता है, खुद ही निकालने का प्रयास करता है। जब नहीं निकाल पाता तो धीरे धीरे उस सरोवर में रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है। रक्त को देख करके गजेंद्र अपनी पत्नियों से मदद मांगता है। कुछ समय के लिए गजेंद्र की पत्नियां गजेंद्र को बाहर निकालने का प्रयास करती हैं। कई प्रकार से गजेंद्र को खींचने का प्रयास किया, बाहर निकालने का प्रयास किया। जब नहीं निकाल पाई तो वहां से मुख मोड़ करके चली जाती, वहां से मुख मोड़ करके चली जाती। गजेंद्र के 150 पुत्र गजेंद्र को बाहर निकालने का अत्यंत प्रयास करते हैं। खींच करके अत्यंत प्रयास किया गजेंद्र को बाहर निकालने का। जब नहीं निकले तो मन में सोचते हैं पिताजी तो इस दलदल के अंदर फंस गए हैं, सरोवर के अंदर फंस गए हैं। अब इनके चक्कर में मैं यहाँ पर क्यों खड़ा रहूं, मैं क्यों अपने प्राणों को दांव पर लगा दूं। तो वो 150 पुत्र भी गजेंद्र को छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। आज गजेंद्र के मन में लगता है जिस पुत्रों का, जिस परिवार का, जिस पत्नियों का मुझे इतना अहंकार था, आज संकट की घड़ी में, विपत्ति के समय में, दुख के समय में मेरा परिवार मुझसे मुख मोड़ करके यहाँ से चला गया। आज यहाँ से चला गया। जिसका मैं इतना अहंकार करता था, जिस परिवार के लिए मैंने इतना कुछ किया, जिस परिवार का मुझे इतना बल था, इतना अहंकार था, आज संकट की घड़ी में वो मुझे छोड़ करके चला गया। विपत्ति के समय, संकट के समय, दुख के समय हमारे अपने भी हमारा साथ नहीं देते। ये बात बिल्कुल सत्य है। गजेंद्र कहता है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया अपने परिवार के लिए, मैंने क्या कुछ नहीं किया अपने परिवार के लिए। आज वही परिवार मुझे यहाँ से छोड़कर के चला गया। आज वही परिवार मुझे संकट के समय यहाँ पर अकेले छोड़कर के मुख मोड़ करके चला गया। दुख के समय यदि हमें कोई बीमारी होती है या हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है या संकट आता है तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई हमारा साथ नहीं देता। जिसका हम इतना अहंकार करते हैं, जिस चीज का हम घमंड करते हैं, जिस चीज का हमें अभिमान रहता है कि सब कुछ हमारे हैं, हमारे हर समय, हर घड़ी, हर क्षण, हर पर हमारा साथ अवश्य देंगे। पर ये बात बिल्कुल सत्य है, संकट के समय, दुख के समय हमारा अपना भी हमारा साथ नहीं देता। हमें कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, यदि किसी विपत्ति में पहुंच जाए, यदि बहुत बड़ा दुख हमारे जीवन में आ जाए तो कोई हमारा साथ नहीं देता। कोई भी हमारा साथ नहीं देता। और ये रिजल्ट भी हमें दिखाया गया था जब कोरोना काल आया था तो हमारे अपने हमसे कितने बिछड़ गए थे। जब वो पता लगा कि हमारे अपने
हमारे किसी घर के व्यक्ति को कोई बीमारी हुई है तो उसको कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यदि इनको तो ये बीमारी हुई है, यदि इनकी ये बीमारी हमें भी लग गई तो हमारा जीवन भी संकट में पहुंच सकता है। वो रिजल्ट हमारे सामने आया था कि विपत्ति के समय कोई हमारा साथ नहीं देता। कितने हमारे अपने ऐसे हैं जो हमें छोड़ करके चले गए, और ये भयंकर बीमारी का हम सभी ने सामना किया है। जो हमारे अपने हैं, जिनके बिना हम एक क्षण भी रह नहीं पाते, जो वादा करते हैं कि तुम्हारे लिए हम ये करेंगे, तुम्हारे लिए हम जीवित नहीं रह सकते, तुम्हारे लिए हम मर जाएंगे, अपने प्राणों को दे देंगे, वही उन्हीं व्यक्तियों ने हमारा साथ नहीं दिया। विपत्ति के समय ना कस्में याद आती है, ना वादे आते हैं, एक एक करके सभी हमारे साथ को छोड़ करके चले जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। हमें पता लगा कि इसको कोई बीमारी है, हमें पता लगा कि इसको कोई बीमारी है, तो वो हमें छोड़ करके चला गया, कहीं इसकी ये बीमारी हमें ना लग जाए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब झूठे, संसार में कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी हमारा अपना हमारा साथ नहीं देता। कोरोना काल में हमारे अपने कितने बिछड़ गए, तो क्या उनके लिए हमने अपने प्राणों को त्यागा? जिनके लिए हमने जीवन जिया, जिनके लिए हमने सब कुछ किया, हमें पता लगा कि बीमारी इन्हें हो चुकी है, तो क्या हम उनके पास गए कि जब तुम्हें हो गई है तो हमें भी हो जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमने उसका साथ छोड़ दिया कि कहीं तुम्हारे साथ ये बीमारी हमें ना हो जाए। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार है, जिसके जीवन में भगवान के नाम का कीर्तन नहीं है, ज्यादातर मात्रा में उसी को ये बीमारी हुई। क्या कभी ये देखा कि एक रोड पर बैठा हुआ गरीब व्यक्ति जो मांग कर घरों से जाकर के भोजन को पाता है, गंदगी में बैठा हुआ है, उसके मुख से 24 घंटे भगवान का भजन निकल रहा है, तो क्या गंदगी में रहकर के उस व्यक्ति को कोई बीमारी हुई है? जानते हो क्यों? क्योंकि उसके जीवन में जीवन पर्यंत केवल प्रभु के नाम का चिंतन रहता है, भगवान के नाम का चिंतन रहता है, और जो भगवान के ऊपर लीन रहता है, भगवान के भजनों में लीन रहता है, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाता। जिसके जीवन में कभी कीर्तन नहीं है, कभी भजन नहीं है, जब ये बीमारी आई तो हर एक घर में हर एक व्यक्ति केवल प्रभु का चिंतन करता था, इस बात को सोच करके कि प्रभु इस भयानक बीमारी से हमारी रक्षा करो, इस बीमारी से हमारी रक्षा करो। हर वक्त हर घड़ी केवल हमने प्रभु का चिंतन किया, और जब भगवान ने हमारी पुकार को सुना, उस बीमारी को दूर किया, तो वापस हम भगवान को भूल चुके हैं, वापस प्रभु का स्मरण, वापस प्रभु का चिंतन हम भूल चुके हैं। तभी कहते विपत्ति के समय भगवान को हर कोई याद करता है, संकट की घड़ी में हर कोई भगवान को याद करता है, पर सुख की घड़ी में कभी भी भगवान का चिंतन नहीं करते। सुख की घड़ी में कभी भी हम भगवान का चिंतन नहीं करते, ये प्रमाण है। आज गजेंद्र कहता है कि जिस परिवार के लिए मैं इतना अहंकार करता था, इतना घमंड था कि परिवार मेरा है, संकट के समय यही मेरा साथ देगा, आज मेरा यही परिवार मुझसे मुख मोड़ करके चला गया। जब गजेंद्र के पास कोई नहीं बचा, एक एक करके सभी मुख मोड़ करके वहां से चले गए, तब गजेंद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की। भगवान जैसी भगवान की स्तुति की,
कि भगवान तुरंत भागे चले आए गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए।